नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का पूजन अलग अलग दिनों में किया जाएगा। माँ की दैवी कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए, जितना हमारा सामर्थ्य होगा उसी के अनुसार व्रत भी धारण करेंगे, तप भी करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और जितना हो सकेगा उतना स्वयं की भी शुद्धि करेंगे और अपने विचारों की भी शुद्धि करेंगे। 17 अक्टूबर को भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का तुला राशि में ये गोचर 17 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रहेगा। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे, लेकिन तुला राशि में गोचर करते ही कुछ राशियों के लिए सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग राजयोग बन रहा है, और उनमें से एक भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और इसका वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे और साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नीच भंग राजयोग के कई सूत्र बताए गए हैं, और उसमें से एक सूत्र ये है कि अगर कोई ग्रह नीच हो रहा है तो वह जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो तो उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब आपके सामने ये वृश्चिक राशि के जातक की कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल, वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं, और इसलिए चंद्रमा का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे ही अगर मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करते तो भी नीच भंग राजयोग बनता, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो केंद्र में है। ऐसे ही मंगल अगर सप्तम भाव में गोचर करते तो भी चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनता, और अगर मंगल दशम भाव में गोचर करते तो भी नीच भंग राजयोग बनता चंद्रमा का। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग बनता है। अब जब नीच भंग राजयोग बनता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता, और वो अपने जीवन में सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। हालांकि नीच भंग राजयोग शुरू में संघर्ष कराता है, क्योंकि ग्रह नीच अवस्था के कुछ फल अवश्य देता है, लेकिन बाद में वह व्यक्ति राजा के समान सभी सुखों का भोग करता है और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि उसी समय पर जबकि नीच भंग का राजयोग का निर्माण हो रहा है, वह ग्रह जो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है और चंद्रमा नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो उस ग्रह की दशा और महादशा अगर चल रही हो तो कहना ही क्या। नीच भंग राजयोग का परिणाम मिलने में जरा भी देर नहीं लगती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। तो चलिए बात करते हैं
कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों के कुंडली। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में केतु भी गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को कुंडली के छठे भाव में होगा तुला राशि में। कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव और देवगुरु गोचर कर रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 21 नवंबर तक आपकी कुंडली के भाग्य भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, विस्तार से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर केवल सूर्य के नीच भंग राजयोग के बारे में बात करेंगे। सूर्य जैसे ही तुला राशि में गोचर करेंगे नीच के हो जाएंगे। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव में है उसमें हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। नीच भंग राजयोग बनते ही सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे छठे भाव में। छठा भाव रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु और ननिहाल, मामा, इन सब का विचार किया जाता है। सूर्य शासन, प्रशासन, अथॉरिटी, पावर, आत्मा, पिता, सरकार, इन सब के कारक हैं। छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल और केतु, ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव में सूर्य मैटीरियल गेन के लिए जाना जाता है, यानी आपको आर्थिक समृद्धि प्रदान करेंगे, आपके धन वैभव में वृद्धि करेंगे। और चूंकि सूर्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, अत्यंत बली होंगे, तो आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे और साथ ही साथ ऐसे शत्रु जो कि आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे उनकी जानकारी आपको हो जाएगी और आप उनसे निपट लेंगे। छठे भाव में सूर्य हड्डी से संबंधित रोग देते हैं, लेकिन उस स्थिति में जबकि मंगल की दृष्टि पड़े। तो फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी आपको सूर्य के उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। सूर्य के उपाय के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ननिहाल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। व्यापार अगर आप करते हैं अपने मामा, नाना या देवते के साथ, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, बहुत ही लाभ होगा। और सूर्य आपकी बीमारियों को दूर करेगा। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त थे तो सूर्य चूँकि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा। चूँकि सूर्य राजनीति के भी कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, तो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करेंगे सूर्य। आप अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। आपने अगर MBA किया हुआ है, मैनेजमेंट किया हुआ है, तो जैसा मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, और एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है सरकारी नौकरी के योग, उसको आप ज़रूर देखिएगा, लिंक दे दे रहा हूँ। तो सूर्य जो हैं वो सरकारी नौकरी के भी कारक हैं। तो अगर आप प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या आपने मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई कर रखी है तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और मैनेजमेंट के क्षेत्र में किसी भी MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी प्राइवेट फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में आपको एज ए मैनेजर जॉब मिल सकती है। आपके पिता भी किसी उच्च पद पर होंगे, इसकी पूरी संभावना है। ज़्यादा संभावना है कि वो मैनेजर हो सकते हैं या फिर वो डॉक्टर हो सकते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे।
सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। आइए इसका विचार कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भावों पर पड़ रही है, जिसके स्वामी हैं मंगल। सूर्य और मंगल एक दूसरे का बहुत ही सहयोग करते हैं। सूर्य में बल है, तेज है, प्रताप है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, और मंगल में पराक्रम, साहस और शौर्य है। तो इन दोनों का लाभ आपको मिलेगा। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश से संबंध रखता है। द्वादश भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का भी है, और द्वादश भाव जेल, अस्पताल और राजदंड का भी है। पहले बात करते हैं खर्चों की। द्वादश भाव में सूर्य के गोचर करने से या सूर्य की दृष्टि पड़ने से अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो आपके स्वभाव में एक ख़ास बात होगी, और वो ये है कि आप दूसरों की मुसीबत अपने सिर ले लेंगे। दूसरों की समस्या आप सुलझाने बैठ जाएंगे। दूसरों के मामलों में आप दखलंदाजी करेंगे। आपके पास अपने लिए पैसा ना हो, आप कर्ज लेकर के भी दूसरों की मदद करेंगे। ये आपके नेचर में होगा, ये आपके स्वभाव में होगा। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये गोचर में केवल 1 महीने के लिए ऐसी स्थिति बनेगी। तो आपको इस 1 महीने विशेष अपने आप पर कंट्रोल करना है कि आप किसी को पैसा ना दें। मदद करें, कर्ज लेके ना मदद करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप दूसरों के मामले में बेवजह दखलंदाजी ना करें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इस 1 महीने आपको ये विशेष सावधानी रखनी है। दूसरी बात ये है कि जिन जातकों की कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य होता है, उन्हें विदेश जाकर के ही लाभ होता है। विदेश से ही यश, कीर्ति और धन प्राप्त होता है। अपनी जन्मभूमि पर उन्हें लाभ नहीं होता है। तो यहाँ विदेश से मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ही चले जाएं। विदेश से तात्पर्य यहाँ पर यह भी है कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप महाराष्ट्र में कोई व्यापार करें या किसी नौकरी के सिलसिले में जाएं या किसी और कार्य के सिलसिले में जाएं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। घर से दूर जाकर के ही आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश में ही आपको सब कुछ मिलता है। हमारे शास्त्रों में परदेश शब्द का प्रयोग किया गया है हर जगह। परदेश का मतलब होता है दूसरा देश। तो उस समय दूसरे देश का तात्पर्य ये था कि अपने घर से 150 किलोमीटर आगे आप निकल गए, दूसरे स्थान पर आपने सेटल कर हो गए, तो वही परदेश कहा जाता था, वही विदेश। तो वही तात्पर्य आज भी है। तो आपको विदेश में सब कुछ प्राप्त होगा। हालांकि सूर्य पिता के कारक हैं और पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, और आपका पैसा जो है वो पिता के स्वास्थ्य पर ही खर्च होगा, पिता की बीमारी पर खर्च हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपकी आस्था धर्म में बढ़ेगी और आपको दैवी सहायता प्राप्त होगी। आप किसी भी परेशानी में होंगे तो अपने आप आपकी मदद हो जाएगी, ईश्वर आपकी मदद करेंगे और आप उस समस्या से बाहर निकल आएंगे। आपके अब जो भी कार्य हैं वो खुद ब खुद होते चले जाएंगे। बस देखना, ध्यान ये रखना है आपको कि आप अपने तक सीमित रहें, दूसरे के मामलों में दखल न दें। द्वादश भाव में सूर्य सरकारी नौकरी बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन वो नौकरी जिसमें विदेशियों से संपर्क हो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। आप इंडियन एम्बेसी में या किसी फॉरेन एम्बेसी में, विदेश विभाग में, विदेश मंत्रालय में आपको जॉब मिल सकती है। विदेश में जाकर के आपको कला के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी कल्पना शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं। कला के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी
और वह सफलता आपको घर के बाहर निकल के होगी। घर के बाहर आप सेटल होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और अगर शुक्र पर चर्चा न की जाए जो कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो वीडियो अधूरा रह जाएगा, इसलिए यही बात करते हैं शुक्र के बारे में। सूर्य के बारे में एक बहुत ख़ास बात बतानी रह गई आपको। द्वादश भाव चूँकि जेल, अस्पताल और राजदंड का भी है, और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जेल, अस्पताल और न्यायपालिका का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको अस्पताल जाना पड़ जाएगा या आपको जेल जाना पड़ जाएगा। भाई आप अच्छे कार्य करेंगे तो जेल क्यों जाएंगे? जेल और न्यायपालिका, राजदंड ये उनके लिए हैं जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं। छठा भाव जो है इलीगल एक्टिविटीज़ का भी होता है, तो जो व्यक्ति इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त है उसके बारे में तो फिर सूर्य क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसे तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, सही ढंग से रह रहे हैं, ईमानदारी से, मेहनत से कार्य कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये फ़ायदा हो सकता है कि चूँकि अस्पताल का कारक है द्वादश भाव, तो आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, सीएमओ हो सकते हैं, सीएमएस हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं। किसी भी नर्सिंग होम में आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ आप अगर सरकारी जॉब नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आपका खुद का जो है कोई मेडिकल स्टोर हो सकता है, आपकी खुद की पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपका खुद का कोई क्लिनिक हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है, आपका कोई नर्सिंग होम हो सकता है, आप खुद जो है संचालित कर सकते हैं। बात करें जेल और न्यायपालिका की, तो आपको पुलिस विभाग में आप जॉब मिल सकती है, और आपके देखिए मंगल जो हैं वो द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो ज़्यादा प्रबल चांसेज हैं कि आपको फोर्स में जॉब मिल जाए, या फिर आपको पुलिस विभाग में जॉब मिल जाए, या आपको चिकित्सा क्षेत्र में जॉब मिल जाए। आप जेल में जेलर हो सकते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, या जेल में पुलिस विभाग के कर्मचारी के रूप में आपकी तैनाती हो सकती है। तो जेल और अस्पताल का ये अर्थ हुआ। साथ ही साथ न्यायपालिका में भी आपका जॉब मिल सकता है आपको। आप जो है वकील हो सकते हैं, अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, आप न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, पेशकार हो सकते हैं, लिपिक वर्गीय कर्मचारी हो सकते हैं। तो सूर्य का द्वादश भाव में ये प्रभाव होगा, और चूँकि नीचभंग राजयोग है तो प्रभाव और भी अधिक होगा। शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु भी गोचर कर रहे हैं। केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि करते हैं, उसके जैसा ही फल देते हैं। तो केतु शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र योग कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। आपका विवाह अगर इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा, आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपके इच्छाओं को पूरा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि जो है वह आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, इन सब का विचार किया जाता है। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, मधुर वाणी होगी, मिलनसार व्यवहार होगा और अत्यंत उत्तम स्वभाव होगा, जिससे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम श्रेणी के भोज्य पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप और व्यापार का भी होता है, और चूंकि दशम का दशम होने के कारण कर्म भाव को भी प्रभावित करेगा। और आप जो है चूंकि शुक्र कला, संगीत, नृत्य और सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो व्यापार की बात करें
तो जो सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधन हैं, घर के लिए सोफ़ा है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, या कलात्मक फर्नीचर है, खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, इन सब का व्यापार अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा और इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे स्थान जहाँ पर कि लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं या मॉल हैं या क्लब हैं या रेस्टोरेंट हैं, फन पार्क हैं, या जहाँ पर बच्चों के खिलौने और कपड़े बिकते हैं, इन सब क्षेत्रों में अगर आप व्यापार करते हैं या इन सब क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी शुक्र के प्रभाव से। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन या परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन्हें भी लाभ होगा। अगर आप ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सफलता के पूरे योग हैं। ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम या इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उसमें भी लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी। जो जातक जेम्स एंड ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात, माणिक्य, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत अधिक लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से महिलाएं चूँकि आभूषण अत्यंत आभूषण प्रिय होती हैं, साथ ही साथ श्रृंगार प्रसाधन के जो साधन होते हैं उनके प्रति महिलाओं में बहुत आकर्षण होता है। तो अगर आप महिलाओं से जुड़े हुए श्रृंगार प्रसाधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या फिर गहनों का, ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं या आप कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, इन सब का कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सूर्य नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई। आइए बात करते हैं सावधानियां, उपाय और आपके कमेंट्स। हालांकि सूर्य नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का उपाय आप कर लीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो सूर्य प्रसन्न होंगे। सूर्य पिता के कारक हैं, तो अपने पिता का ध्यान रखिए, उनकी सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पिता के आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ उन्नति करेंगे। साथ ही साथ शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, इतना स्वच्छ रखें कि माता लक्ष्मी एक बार आपके घर में गोचर करें तो आप के घर में ही रह जाएं, वापस ना जाएं। लग्न भाव में चूँकि राहु हैं, हालांकि केतु राहु के प्रभाव को कम कर देंगे, लेकिन आपको राहु के उपाय करने होंगे। राहु के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। फ़िलहाल तो आप ये करिए कि मोरपंख ले आइए, अपने घर में रखिए, मेन डोर पर लगाइए, बेडरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम में रखिए, जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर रखिए, तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और विशेष उपाय के लिए आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको जानकारी होगी। आपकी कमेंट्स की बात करें तो ज़्यादातर कमेंट जो मेरे पिछले वीडियोस पर आए हैं उसमें ये कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं कि योग बन रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप एक बात समझिए कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। आपकी कुंडली कह रही है कि आपको उत्तर दिशा में लाभ होगा, आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। आपकी कुंडली कह रही है कि आपको पूरब दिशा में लाभ होगा, आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो कैसे लाभ होगा। आपकी कुंडली में मंगल का प्रभुत्व है, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं या आपके
लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको फोर्स में जाना चाहिए, आपको मिलिट्री में जाना चाहिए, आपको पुलिस में जाना चाहिए, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए ट्राई करना चाहिए, आपको मेडिकल क्षेत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। और आप बिजनेस में प्रयास कर रहे हैं, रेता बजरी सीमेंट का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो कैसे लाभ होगा? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। इस पर मैंने एक सीरीज़ शुरू की है और वो है गज केसरी राजयोग। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली के आधार पर आपको कौन सा क्षेत्र अपने कार्य व्यवसाय के लिए चयन करना होगा जिससे कि आपको सफलता मिले। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। और जैसे ही अगला योग बनेगा मैं फिर एक वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।